चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के और सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो, एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। सत्संग हमेशा आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग वचनों का असर प्रभाव सीधे तुम्हारे मन पे पड़ता है। तब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करता है। मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना असुख किया। वैसे शैतान मन किसी से मानने वाला नहीं है। इसमें बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा है शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा है। न हमने आपने आज तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कोई कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर पाया। और ये मन बराबर मनमानी किया करता है। जब जैसी इसकी इच्छा वृत्ति होती है, हमारे आपके शरीर को साथ में लेकर अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया। और हम अब इसका कुछ नहीं कर सकते। ऐसा दुश्मन ये मन तो हमारे सबके अंदर बैठा हुआ। आज तक इसको अपने आप ने दुश्मन माना ही नहीं, जबकि समग्र कार्यों का आरंभ इसी मन से होता है। यही करता धरता है, यही नरकों की योनियों में ले जाता है, यही अनी माँ काल माया के देश में कर्मों के जाल में भोगों में फंसकर कितना समय इसने निकाल दिया और अब भी निकलने की कोई कोशिश नहीं करता। ये तो सदगुरुदाता दयालु समय से न आए होते और ये रास्ता न खोला होता तो हम सब यही केवल पड़े रहते। महापुरुषों ने इसीलिए कहा, गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अमनार, संत नाते जगत में तो जय माता संसार। अगर संत महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि पर न हुआ होता तो हम सब जीवात्माओं को कभी घर जाने का मौका नहीं मिलता। काल के कर्मों के बंधनों से कभी छुटकारा नहीं मिलता। ये कितने युगों का भूला बिछड़ा हम सब रूहों जीवात्माओं का काम जो करने के लिए आए, ऐसे अनामी महाप्रभु को हमने आपने पहचान लिया। जब आएंगे तो मानो चोला लेके, मानो चोले को तुम समझते नहीं हो, तुम तो अपने जैसा हाथ पैर नाक कान मुंह वाला समझते हो। यही आपकी सबसे बड़ी अज्ञानता है। अगर वो मनुष्य शरीर के सिवा और कोई शरीर धारण कर ले तो आप बिल्कुल नहीं पहचान पाओगे। न बोली भाषा पहचानोगे, न उनके हाव भाव, न संयम, न युक्ति, आप कुछ नहीं पहचान पाओगे। तो जिसने हमारे आपके लिए मानव शरीर धारण किया है, नहीं किया, किसके लिए? जीवात्माओं के उद्धार कल्याण के लिए। और फिर भी हम नहीं समझ पाए, ये काम किसी ने नहीं किया। कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, लेकिन ये वादा और संकल्प प्रतिज्ञा किसी ने नहीं की जो अनामी महाप्रभु ने किया। क्या कहा कि मैंने जिनको नाम डोर शब्द डोर पकड़ाई, जिनको नाम दान दिया, जिनको नाम से जोड़ा, जब तक इन जीवात्माओं को इनके घर नहीं पहुंचा दूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं।
कैसे करें? क्या आपकी जीवात्मा जाग गई? क्या घर पहुंच गई? क्या मालिक से मिल गई? जो आप कहते हो पहुंचाने वाला, मिलाने वाला चला गया। ये कितनी बड़ी जीवों की भूल, और इस भूल भरम को अभी तक दूर नहीं कर पाया। आज भी अभी शंका में ही बैठा हुआ। इसलिए बाबा जी ने क्या कहा था, आगे मेरी संगत ऐसे बढ़ेगी जैसे बच्चा नदी में बाढ़ आती है। जैसे नदी में बाढ़ आती है, इस तरह मेरी संगत बढ़ेगी। तब मैं छटनी करूंगा और कटनी करूंगा, और इस पर जो लोग नहीं समझ पाए, नहीं मान पाए, नहीं अपनी जगह टिक पाए, तो कुदरत चटनी भी करेगी। ये तीनों काम का वादा आपके साथ है। निर्भय आपकी समझ में कुछ नहीं आया? क्या ऐसे वादे सृष्टि में और किसी संत गुरु सदगुरु ने किए? यही हमें आपको समझना है। जब कलयुग के जीव गुरुओं को भूल गए, संतों को भूल गए, सदगुरुओं को भूल गए, तब अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृत्युलोक मंडल में प्रभु नाम लेके आ गया। प्रभु नाम को जगाया और सिद्ध किया, प्रभु नाम का प्रचार कराया, सारी जीवात्माओं को प्रभु नाम से जगाया, और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर हम सब जीवात्माओं को घर पहुंचाने का वादा किया। लेकिन इस वादे को कितने लोग समझ पाए? तो तुम कितने दिन से पढ़े हो, सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, लेकिन समझ नहीं पा रहे। अगर समझ लो तो देखना सुनना ये सब तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। जब तक समझोगे नहीं, देखना भी झूठ, सोचना भी झूठ, समझना सब झूठ। अगर समझ लोगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। सारी अज्ञानता, सारा भूल भ्रम संदेह ये सब जाता रहेगा। लेकिन समझोगे, अरे समझौती का नाम ही तो सत्संग है, सत्य का संग। अगर कर लो तो काल माया के ये बनाए सारे झूठ सिद्धांत जो भगाने वाले, ये सब आपकी समझ में आ जाएगा। आप इनमें रहकर अपना काम भी बना लोगे और फंसोगे नहीं। यही तो बुद्धिमानी है कि काम बना लो और फंसो। काल माया के सामान देश में आए हो तो ये शरीर भी उसी का दिया हुआ, और बगैर शरीर के आप कुछ कर नहीं पाओगे। लेकिन शरीर की महिमा क्या है, शरीर की गौरव गरिमा क्या है, शरीर का महत्व क्या है, ये मानव अनमोल मंदिर और जिस्मानी मैजिक हम सब रूहों जीवात्माओं के रहने का मकान है। ये रूह जीवात्मा के रहने का मकान है। ये मनुष्य मंदिर और जिस्मानी मैजिक। क्या आज तक कभी आपने समझ पाया है? जब जीवात्मा के रहने का मकान, जीवात्मा पाक साफ निर्मल पवित्र है, तो इस मकान को आपने गंदा क्यों किया? इसमें आप गंदगी क्यों फैला रहे हो? ईंट पत्थर का मकान जो तुमने बनाया, कहते देवी और देवता के लिए, भगवान खुदा घाट के लिए, उसमें तो आपको कभी वो मिला नहीं, और न कभी था, न है, न कभी आएगा। उसको इतना साफ सुथरा रखते हो, और जिस मनुष्य मंदिर में, जिस्मानी मैजिक में परमात्मा और खुदा की चेतन जीवात्मा बैठी हुई है, उसमें तो निरंतर गंदगी फैलाती है। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरह की गंदगी आप फैला रहे हो, और कभी आप स्वच्छ साफ इसको बना नहीं पाते। और जब तक ये निर्मल नहीं होगा, पाक साफ नहीं होगा, तो बड़े साफ शब्दों में रामचरित मानस में इशारा किया गया कि निर्मल मन इज्जत तो वही पावे, और मोहे छाल कपट नहीं भावे। तो आप यही नहीं अभी तक कर पाए। न छल गया, न कपट गया, न शंका गई, न संदेह गया, न भूल भ्रम, तो फिर आपको वो चीज मिले।
कहा कि हमको तो वही पता है जिसका पाक साफ निर्मल पवित्र मन हो। आज कलयुग में मन सबके गंदे, गंदा खान पान, गंदा सोचना समझना करना कराना, ये सब आपका गंदा। और उधर कह रहे जब निर्मल मन जन सो वही पावे, मुझको वो पाएगा जिसका मन पाक साफ पवित्र हो। न हिंदू पाएगा, न मुसलमान पाएगा, न सिख ईसाई, न कोई जात पाती, न कोई धर्म, न कोई छोटा बड़ा, न कोई गरीब अमीर, न कोई स्त्री पुरुष का ये कोई मतभेद नहीं हो। ये मतभेद है, वो अभेद है। जब आपका अभेद विचार, अभेद आपका संकल्प और अभेद कर्म आप जब करोगे तो सारा मतभेद समाप्त हो जाएगा। ऐसे मतभेद ये गंदगी खत्म हुई। गोस्वामी महाराज ने यह भी लिखा है कि कहते कि हमारा वास किसके हृदय में होगा कि जाति पाति धन धर्म बाराई और कुल परिवार सुखद समुदायी इन्हें त्यागी भजे मन लाई और ताके ये बसे प्रभु आई। प्रभु का वास किसके हृदय में होता है? जो इन चीजों का परित्याग कर लेगा। जाति पाति धर्म धर्म बढ़ाई कुल परिवार सुखद समुदायी इन्हें त्याग, जो इतने का परित्याग कर लेगा कहते उसके हृदय में मेरा वास होगा। ये सब गंदगी है जिसको हमने संभाल के रखी, अच्छा समझकर उसको संभाल के रखा है। महापुरुष कहते हैं तुम्हारी यही गंदगी, जब तुम माँ के गर्भ से पैदा हुए थे तो ये गंदगी नहीं थी, बिल्कुल पाक साफ निर्मल पवित्र शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी इन तीन गुणों को लेकर ये जीव पैदा होता है। तो शाकाहारी तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। महापुरुष कोई नई बात नहीं बता रहे, जो तुम्हारी छूट गई, जिसको तुम भूल गए हो उसी को याद दिलाते हैं और तुम्हारी चीज तुमको दिलाकर तुम्हें पवित्र बनाते हैं। लेकिन तुम उनकी बातें नहीं सुनते हो, न सुनते हो, न मानते हो, न अपने जीवन में उतारते हो। तो लाभ मिलेगा तो कैसे मिलेगा? ये हमें आपको सब समझना चाहिए। कहा ये सब कहां से मिलेगा? बुद्धि में सच्चा विचार और सच्ची यानी बात आना, ये कहां से शुरू होगा? क्या कह रहे हैं कि सत्संग जाने जो कोई पावे ओ मेलाई इस सब कट कट जावे। जिस किसी को सत्संग रूपी सत्ता कर ले जाए, ये बाहर का पानी शरीर पर बाहर लगी गंदगी को छुड़ा देगा, लेकिन कर्मों की गंदगी तो अंदर में जमा है। जहाँ तुम्हारा पानी साबुन केमिकल कुछ नहीं कर, और जब तक कर्मों की गंदगी नहीं हटेगी कोई जीव यहाँ से निकल नहीं सकता। कर्मों की गंदगी ही तो उसका जाल है, और इसी जाल में आप सबको फंसा के रखा है। संत महापुरुष उसी जाल को तोड़ने आए हैं, उसी जाल से तुम्हारा छुटकारा दिलाने आए हैं। जब जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा, अपने घर जीवात्मा पहुंच जाएगी, फिर वो मृत्युलोक मंडल पर कभी नहीं आएगी। तब ये आवागमन समाप्त होता। ऐसे नहीं जैसे आप सोचते। आपने कितनी पूजा पाठ की? कोई मिला? जिस देवी जिस नाम की पूजा की, न वो देवी मिली, न उस नाम का देवता मिला, न उस नाम का भगवान खुदागार सदगुरु मिला, फिर तुम्हारी पूजा तो अधूरी रह गई, झूठी रह गई। जिसकी पूजा की वही नहीं मिला, तो पूजा किसके लिए की जाती है? उससे मिलने के लिए, उसको पाने के लिए, उससे अपना काम बनाने के लिए। और तुम्हारी तो कुछ नहीं काम हुआ, सारा जीवन व्यर्थ में चला गया। जबकि धर्म शास्त्रों ने आपको मना किया, लेकिन तुमने उनकी बात को नहीं मानी। स्वार्थ लोभ लालच में फंसकर
क्या साफ साफ लिखा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षं शरणागच्छामि। जो सारे मत मतांतर फिरकों से अलग था, केवल मुझको मानता है, सबको त्याग करते। और क्या कहा कि मेरा यहाँ वास नहीं है जहाँ तुम हमको तलाश करते। न हम वसामि वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता जहाँ तुम हमको खोजते हो, न पानी में, न पत्थर में, न कागज में। ये है जल तो मैं वो चेतन। कितना साफ साफ। और तुमने जल में चेतन को ढूंढना शुरू किया, वो धोखा हो गया, धोखा हो गया। परमात्मा चेतन है, उसका नाम चेतन है, उसका देश चेतन है। वहां से जो शक्ति आएगी वो चेतन और चेतन नाम को जगाएगी, चेतन नाम को सिद्ध करेगी। चेतन नाम से जीवात्मा जगेगी और चेतन नाम बेड़ा चेतन उस पे बैठाकर इन जीवात्माओं को चेतन दे पहुंचाएगी। काम तो ये होना है और इसी काम की ये तैयारी है। अब तुम कितने लोग जाग पाते हो, कितने चेतन को समझ पाते हो, कितने चेतन नाम को धारण कर पाते हो, कितने चेतन नाम के जहाज पर सवार होकर अपने घर पहुंच पाते हैं। ये तो करनी पर निर्भर है। करनी करो मार मन डालो, इंद्री भोग विसारो, इतना काम करो तुम की, फिर आगे की सतगुर जानी। इतना काम तो हमें आपको करना ही पड़ेगा। जो शरीर को आपने गंदा किया, मन बुद्धि चित्त को गंदा किया और कर रहे हो, अभी आपकी समझ में आ नहीं रहा है, तो ये तो काम आपसे करवाया जाए। चाहे रोके करो, चाहे लाके, चाहे मुसीबत बीमारी दी जाता मान लो, चाहे हंसी खुशी न मान लो, मानना तो आपको पड़ेगा ही। तो जो काम करने आया है वो बिना काम किए नहीं जाएगा। कोई स्थित परिस्थिति सामने आ जाए या कोई स्थित परिस्थिति उनको अपनी मौत से बनानी पड़े, लेकिन वो काम करके ही जाएंगे। ऐसे वो जाने वाले नहीं है। जैसा आपने कह दिया चले गए, अब कभी नहीं आएंगे। अरे किसी ने देखा, जाते देखा था किसी ने, लेकिन आपने क्या किया? बिना देखे गोस्वामी महाराज ने क्या कहा? देखे बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बिना देखे किसी पर विश्वास होता ही नहीं। और तुमने तो देखा नहीं कुछ, कह दिया गुरु चला गया, गुरु चला गया। जब गुरु चला जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या? वो चला जाएगा तो जीवात्मा अपने देश चल के कैसे जाएगी? इनको तो रास्ता भी नहीं मालूम, इनके पास कोई साधन भी नहीं, इनमें स्वतः कोई बल शक्ति यानी कुछ भी नहीं। ये बिचारी कैसे जाएगी? आपने ये भी नहीं सोचा कि हम गुरु को कह रहे चले गए तो हम कैसे जाएंगे? हम तो जाना भी नहीं जानते, कैसे जाया जाएगा? यानी बिना सोचे समझे विचारे जो करता है उसके लिए पहले कह दिया गया, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े अपनों और जग में हो हंसाए। तुमने वही काम किया। बिना सोचे कह दिया गुरु चला गया, बिना समझे कह दिया कि गुरु काम नहीं कर पाया। ये सब तुम्हारी नासमझी है। उसी नासमझी का परिणाम कि अब तुम दर की ठोकरें खा रहे हो, तुम्हारी कोई सुनने वाला। अभी क्या, जो आगे मुसीबत आ रही, मुसीबत दूर करना या मुसीबत से तुमको अलग करना, ये किसी इंसान की बस की बात नहीं है। अगर होती तो इतने दिनों में सब मुसीबत से दूर हो जाती। कोई आपत्ति मुसीबत, कोई बीमारी महामारी, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दैवी प्रकोप, कोई दुर्घटना, कोई अकाल मौत होती ही नहीं। अगर आप जान लेते, समझ लेते तो एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ
मैं कितने दिनों से बराबर आपको जगा रहा हूं। ये जगाने का संदेश है जो संतों की अखंड वाणी, ये अमर वाणी, ये जीवों को जगाने के लिए ही प्रयोग किया जाता। और कितने दिनों से आपको 10 जुलाई 1952 से मथुरा में आपको दरबार लगा था और 2012 तक ये सब 60 वर्ष सुनाया गया, 60 वर्ष जगाया गया और देखा गया कितने जाग पाए हैं, कितने समझ पाए हैं, कितने ले पाए हैं, कितने कुछ करा, कोई अनुभव कर पाया कि नहीं। जब ये देखने की लीला हुई तो सब फेल हो गए, कोई नहीं निकला, एक भी गुरु की शरण में टिक नहीं पाया। फिर आप ये 7 साल का समय बेकार कर दिया। तो इतना तो समय किसी ने दिया ही नहीं, कोई शक्ति आई। और बल्कि कबीर साहब ने जो सबसे पहले आए उन्होंने ये कहा, काम नहीं माने नहीं तो दे धक्के 2-4। अगर कहने पर कोई सुनता नहीं, मानता नहीं तो धक्का मार दो। लेकिन अनामी महाप्रभु ने देखा ये तो कोई निकली नहीं पाएंगे, फिर इनको कैसे घर पहुंचाया जाए। तब उन्होंने दरबार लगाया, दरबार का प्रभाव बताया कि दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग जहां सीने से लगाए जाते हैं। ये ऐसा दरबार है, यहाँ किसी को भगाया नहीं जाता। तुम अपनी करनी करके खुद ही चले जाते हो तो दरबार में, और दरबारी की इसमें क्या कमी, आपके करनी में कमी कि आप समझ नहीं पाए, भूल भ्रम में रह गए और बाद में आप दरबार छोड़ के चले गए। ये तो तुम्हें सोचना है कि चलो हम रोज नहीं आ सकते हैं लेकिन दरबार से संबंध विच्छेद नहीं करेंगे। हम कनेक्शन, हमारा कनेक्शन लगा रहेगा तो दया मिलती रहेगी, लाइट उजाला प्रकाश आता रहेगा तो हम अंधेरे में यानी भूल भ्रम संदेह रूपी अंधेरे में नहीं जाएंगे तो हम कभी दरबार से अलग नहीं हो पाए। लेकिन आप अभी समझी कहां पर, यहाँ तो मसाला सब तैयार, कोई तैयारी उसकी नहीं करनी, परिवर्तन का पूरा मसाला बना तैयार। जिस दिन हमें आपको उसके काबिल देखा जाएगा ये मसाला सौंप दिया जाएगा। लेकिन काबिलियत का पता कैसे चले? क्या बिना परीक्षा के कोई योग्यता काबिलियत बता सकता है? वो एक ही आता है परीक्षा, वो दूसरे की इच्छा पर निर्भर है। दूसरा कौन? जो तुम्हारे लिए खर्च करता, यानी काल और माया, ये दूसरा तुम्हारा नहीं का ये खर्च करता। इसके खर्च को कैसे तोड़ा जाए, इसके खर्च से कैसे बचाया जाए, कैसे आपको निकाला जाए, वही तो प्रयास किया जा रहा। निरंतर उसी प्रयास में लगा गया है, लेकिन आप उस बात को समझ नहीं पा रहे। ये तो दरबार ऐसा है कि सबको शरण दी जाती, सबका सम्मान किया जाता। ऐसा सम्मान तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं करेगा। ये सम्मान का दरबार ही है, यहाँ सम्मान ही सिखाया जाता। किसी का अपमान, किसी की निंदा, आलोचना, बुराई ये तो करना सख्त मना है दरबार में। अगर आप करते हो तो आप दरबार के वर्षलाप काम करते हो तो ज्यादा दिन आप दरबार में टिक नहीं पाओगे। ये तो सबके लिए नियम लागू। प्रेमियों, ये अवसर मिला है और ये ऐसी घड़ी है जो 12 तारीख की रात्रि 12:कुछ पर वो शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी जो हमारे जीवन को सार्थक बनाने वाली वो घड़ी है। और उसी घड़ी में जिस महापुरुष ने नाम की कमाई करके खजाना जमा किया, भंडार जमा किया, लेकिन लुटाया नहीं, कहा नहीं,
वो लुटाने वाला दूसरा होगा, और उसने लुटाया और एक ने कमाया। दोनों महापुरुषों की ये पावन घड़ी है जो हमें आपको दया के भंडार से कुछ न कुछ निकाल कर देती। अगर आप लेना चाहते तो लेगा कौन? कहा जिसमें शील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक वो कुछ ले पाएगा। अंतःकामी, क्रोधी, लोभी, लालची इस भंडार से कुछ नहीं ले पाएंगे और खाली चले जाएंगे। तुम्हें ये विचार करना चाहिए कि हम इस पुण्य तिथि पर आए हैं तो हम लेकर ही कुछ जाए, ऐसे कुछ काम करें, ऐसी कुछ धारणा, ऐसा कुछ विचार अपने अंदर ले आए जिससे हमको भंडार से थोड़ा सा कुछ न कुछ दया मिल जाए, कुछ न कुछ दया मिल जाए। और दया कब मिलेगी? दया का उल्टा याद, जब उनके वचनों को याद रखोगे कि आपके लिए क्या वचन फरमाए गए, आपके लिए क्या युक्ति बताई गई, कौन सा रास्ता बताया गया। जब उस रास्ते पर चलोगे और चल करके उन वहां तक पहुंचोगे जहां पर दया का भंडार है, तो आपको कुछ न कुछ वहां से मिल जाएगा। खाली पैर से कोई नहीं जाएगा, लेकिन जाकी रही भावना जैसी गुरमुहूर्त देखी थी। जो जिस भावना में आया है या रह रहा है, गुरु उसको उसी शकल में दिखाई देगा, क्योंकि गुरु के अनंतो रूप, एक रूप नहीं असंख्य रूप। और तुम एक भी रूप को नहीं जानते, तुम्हारे पास रूप की पहचान नहीं, न रूप की न स्वरूप की, दोनों की पहचान नहीं है। अगर पहचान हो जाए तो मिलने में क्या देर लगती, वो तो तुम्हारे लिए, तुमको देने के लिए तो रखा ही गया, लेकिन तुम लेने के काबिल तो बनो। बस उसी के लिए ये तैयारी है, तुमको इस योग्य बनाया जा रहा, तुमको पाक साफ निर्मल पवित्र किया जा रहा। और उसके तीन रास्ते, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो, तो पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाओगे सब तरफ से, कोई गंदगी नहीं रहेगी। लेकिन आप सत्संग सुनते हो लेकिन करते नहीं, पालन नहीं करते, सेवा भी करते हो तो स्वार्थ को रखे करते हो, परमार्थ को आगे नहीं रखते हो, स्वार्थ आगे रखते हो। सुमरन ध्यान भजन करते हो और मन बुद्धि चित्त को पाक साफ निर्मल पवित्र करके गुरु वचनों में लगाते ही नहीं हो, तो ये तीनों काम आपके नहीं हो रहे। जानकारी होते हुए भी हम तीनों का लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे, क्योंकि हम उनके अनुसार अपने आप को बना नहीं पाते। और आपको बनाने का कितना प्रयास किया जाए। अभी आपने देखा नैमिषारण्य की तपोभूमि, जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की, उन बेचारों को कुछ नहीं मिला, क्योंकि उनको कोई समय का सदगुरु नहीं मिला था जो ये बताता कि शरीर इंद्रियों से जो भी कुछ करोगे उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। शरीर इंद्रियों से करोगे, शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, आत्मा से करोगे तो आत्मा को लाभ मिलेगा। और हमें आपको शरीर इंद्रियों से करना तो बताया गया, वो भी निजी स्वार्थ के लिए, लेकिन आत्मा से आत्मिक कर्म नहीं सिखाया गया। तो इसीलिए महापुरुषों ने कहा, अरे भाई दोनों कर्मों को जान लो कि शरीर इंद्रियों से जो आप कर्म करोगे, पूजा है, पाठ है, तीर्थ है, व्रत है, हवन जप गंगा स्नान, तो शरीर को लाभ मिलेगा कि मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा, ये भगवान मिलने वाला, ये सामान मिलेगा। चाहे दोनों करो चाहे करो, संत महापुरुष किसी भी रास्ते को खराब नहीं होता, बल्कि दोनों की जानकारी देते, ये रास्ता किधर जाएगा, ये रास्ता किधर जाएगा। एक रास्ता है आने जाने वाला, जो हम पैदा हो रहे मर रहे, पैदा हो रहे मर रहे, ये भी रास्ता है। एक रास्ता
यहाँ से हमेशा घर जाने का, फिर वो जन्म मरण में कभी नहीं आएगा। अब आपको ये सोचना है कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना, कौन से रास्ते पर चलकर हमें अपनी सफलता प्राप्त करनी है, ये जानकारी आपको देनी। उसी जानकारी का नाम है सत्संग, सत्य का संग। जिस दिन हो जाएगा, क्योंकि ये काल माया का देश तो झूठ, और झूठ के संग में हम राती फंसे, रिश्तों में, नातों में, यहाँ के लोगों में, यहाँ के सामानों में, हम इसी में फंसे पड़े हैं, जबकि ये झूठ है। सत्य क्या है? जो इससे अलग, सच्ची आनंद दिलाने वाला, सतलों सत्संग पहुंचाने वाला, सतपुरुष का दर्शन दिया कराने वाला, ये दोनों चीजें आपको जानकारी रखनी चाहिए। तो सत्संगों में आपको पूरी जानकारी। 9 वर्ष पहले यही राष्ट्रीय मंच लगाकर मैंने पूरा संदेश हिंदुस्तान में घूम घूम कर सबके कान तक पहुंचाया, और बदले में कुछ नहीं बोला, बदले में कुछ नहीं चाहिए। क्या ऐसा निस्वार्थ, यानी मतलब परमार्थी रास्ता किसी ने अपनाया है? नाम का तो परमार्थी, लेकिन काम सब स्वार्थ, सब लोग लालच का, मान सम्मान अधिकार का, लेकिन प्रभु प्राप्ति का कहीं कुछ नहीं है। तो आपको तो समझना चाहिए। 9 वर्ष मैंने इसी दिव्य अलौकिक संदेश को प्रसारित करने में लगाया है, और आज भी मैं वही काम कर रहा हूँ। मेरे में आप कोई किसी तरह का परिवर्तन नहीं पाओगे, कोई बदलाव नहीं, कोई मतलब लोग लालच का, कोई मान सम्मान अधिकार का, कोई नाम का यानी प्रचार, ये कभी नहीं, ये काम नहीं होगा। आप अच्छी तरह समझ रहे, संदेश को सुनते हैं, सुनते न रह जाए, कुछ जीवन में उतारने की कोशिश करो, कुछ शैतान मन को मनाने की यानी कोशिश करो, और अगर तुम्हारे बस का नहीं तो हमारी पर छोड़ दो, तो सब ठीक है। लेकिन तुम न छोड़ते हो और मनाने में इसको लगे हो। किसमें मनाने में? भोगों में। अरे भोगों से ये मरेगा। घी डालने से आग बुझेगी कि और बढ़ेगी? तुम तो वो काम करते हो कि रोज घी डाल रहे हो भोगों का, और कहते मन ठीक हो जाएगा, मन ठीक हो जाएगा, कि मन को खराब करते। बैठे हो सत्संग में, मन भाग रहा, वहां जाएंगे, वहां ये करना, वो करना, फिर यहाँ क्यों आए? अरे यहाँ आए हो तो यहाँ का काम, जब वहां जाना फिर अपना लोगों का गठर बांध के सिर में रख लेना, लेकिन जब तक यहाँ हो तो यहाँ का सोचो, यही का समझो, यही का करो, और यही लाभ आप प्राप्त करो, तो धीरे धीरे वो अपने आप छूट जाएगा। जब कोई असली चीज में जाएगी तो नकली चीज कोई नहीं लेगा, लेकिन नकली वो पकड़े, तुम कह दो फेंक दो फेंक दो, ये नकली है, वो कभी नहीं छूटेगा। नकली की जगह असली सामने लाके खड़ा कर दो, और कौन ये असली है ये ले लो, नकली को अपने आप फेंक देगा, बगैर कहे फेंक देगा। लेकिन तुमको निंदा आलोचना बुराई, तुम तरह तरह की बातें समझाते रहो, कहते रहो, तो कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए तो अच्छी बातों का प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो कह रहा वो बुरी बातों का शिकार है, वो भोगों का शिकार है। भोगों की पूर्ति करने के लिए आपको समझा रहा है, सिखा रहा, पढ़ा रहा, लेकिन स्वयं उसी में फंसा हुआ। जब तुम्हारे अंदर जो अवगुण है तो तुम्हारी बात का असर नहीं पड़ेगा, कितना आप समझेंगे। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये आचरण चंद्र में घरे का दूसरे को उपदेश करना, दूसरे को समझाना बहुत सरल है। वही उपदेश और वही समझ अपने पर लागू करना तो कितना कठिन है। अगर आपने अपने पर लागू कर लिया, अपने गोपाल साहब ने मन पर तुड़ा लिया, तो तुम्हारी बातों का असर सब पर पड़ेगा, और धीरे धीरे ये सब ठीक हो जाएगी। लेकिन तुम गंदे रहकर, तुम खराब रहकर